तो बेटा हमारे पास एक प्यारा सा बच्चा था, उस प्यारे से बच्चे का नाम था अराजुल। और उस अराजुल ने मुझसे एक दिन पूछा कि सर आप मुझे बताओ ये कोरोलॉइड क्या होता है, ये माइकोराइजा क्या होता है। ये लाइन आप बहुत याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर नीट में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो बेटा जिम्नो का बेसिक मतलब होता है बेटा नेकेड। बेटा रिलेशन ऐसे बनाओ जिसमें आपका भी फायदा हो और दूसरे का भी फायदा हो। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला डायग्राम, ये रेडवुड प्लांट या फिर सिकोया का है और ये टॉलेस्ट प्लांट होता है बेटा इन द वर्ल्ड। क्यूटिकल बड़ी प्यारी सी चीज होती है, यहाँ भी प्यारे से क्यूट से गोलू मोलू से बच्चे हो सकते हैं। कांटे जैसी पत्तियां होंगी जो चुभती होंगी, भाई साहब बहुत सारी चीजें कांटे जैसी होती है और दिल पे चुभ जाती है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 एनसीईआरटी बायो में। तो बेटा आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे पास एक टर्म लिखी हुई है यहाँ पे जिम्नो और एक टर्म लिखी हुई है बेटा स्पर्म। तो जिम्नो जो टर्म होता है बेटा, जिम्नो का बेसिक मतलब होता है बेटा नेकेड, नेकेड। ठीक है, और स्पर्म जो टर्म है बेटा, स्पर्म टर्म आई है बेटा सीड से। ठीक है, तो नेकेड, नेकेड मतलब जो किसी चीज से कवर नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनके जो सीड होते हैं बेटा वो कवर नहीं होते। अब मेरा आप सभी से एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ कि जो सीड होता है वो कहाँ मिलता है। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हम इस सवाल का आंसर भी जान पाएंगे कि जो सीड होता है बेटा, हम सब ने देखा है सीड हमें फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक सुंदर सा फ्रूट है आप सभी का फेवरेट एप्पल। ठीक है, एप्पल का फोन भी आता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एप्पल का बेटा जो फ्रूट होता है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या लगे हुए दिख जाएंगे? सीड। इवन एप्पल नहीं, आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे जैसे मैंगो है, ठीक है, खजूर है, पाम, ऑरेंज है। तो जितने भी आपको फ्रूट्स हैं उन सभी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सीड। तो क्या मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि जो सीड होता है बेटा वो जनरली किससे कवर होता है? फ्रूट से। लेकिन जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म जैसे कि अभी हमने बात करी, उनका सीड कैसा होता है? नेकेड। नेकेड का मतलब है सीड तो है लेकिन वो कवर नहीं है। कवर किससे नहीं है बेटा? फ्रूट से। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां से फ्रूट हटाओ, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास? सीड। सीड। तो इस तरीके के जो प्लांट होंगे वो कौन से प्लांट होंगे हमारे पास? जिम्नोस्पर्म प्लांट होंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो बेटा जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं इनके अंदर फ्रूट नहीं बनते और इनका जो सीड है वो कैसे प्रोटेक्टेड रहता है, इस बात को हम सेशन में आगे जानेंगे। तो जिम्नो का मतलब हमने जाना नेकेड और स्पर्म मींस सीड। आगे देखते हैं। तो तो जैसा कि हम सब जानते हैं एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं बेटा उनके अंदर ओवेरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर ओवेरी क्या होती है बेटा? एब्सेंट। ओवेरी एब्सेंट है, इस वजह से ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ओवेरी नहीं है। तो ओवेरी नहीं है तो बेटा किसका डेवलपमेंट नहीं होगा? फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? ना ओवेरी ना फ्रूट। बेटा ओवेरी किसके अंदर होती है? फ्लावर के अंदर। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में ना फ्लावर है, ना ही ओवेरी है और ना ही फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। ओनली क्या है इनके पास? ओव्यूल होगा और ओव्यूल डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? सीड के अंदर। तो हम कह सकते हैं चाहे फर्टिलाइजेशन के पहले चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद, दोनों ही टाइम पर सीड कैसा होगा बेटा? नेकेड रहेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो बेटा जो जिम्नोस्पर्म होता है उनके अंदर बेटा, ये लाइन आप बहुत याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर नीट में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवेरी वॉल। ऐसे प्लांट जिनके अंदर ओव्यूल जो है बेटा वो किससे कवर नहीं है? ओवेरी की वॉल से। हम कह सकते हैं ओवेरी है ही नहीं, उनको आप किस कैटेगरी में रखोगे बेटा? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, उसके बाद धरती पे सबसे पहले, इस अर्थ पे सबसे पहले ऐसे प्लांट या टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनमें सीड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो वो कौन से प्लांट है हमारे पास? जिम्नोस्पर्म। देखो दो चार बातें हैं, बेसिक बातें समझो कि थैलोफाइट पूरी तरीके से पानी में है, कंप्लीटली ऑलमोस्ट किसमें है? वाटर के अंदर, एक्वेटिक लाइफ टाइम, एक्वेटिक हैबिटेट में ग्रो कर रहे हैं। जो ब्रायोफाइट है वो हमारे पास
वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट में मिल रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास टेरिडोफाइट आते हैं, तो बेटा टेरिडोफाइट ऐसे प्लांट है जो आपको सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में देखने को मिलेंगे और उनमें वस्कुलर बंडल भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म कह रहे हैं, इनके पास आपको क्या देखने को मिलेगा, पहली बार सीड देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा ये एक लीफ है प्यारी सी, और इस लीफ के ऊपर क्या ग्रो कर गया है, सीड। ठीक है, तो ओव्यूल रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड है वो क्या रहेगा बेटा, ओपन रहेगा, एक्सपोज रहेगा। किसके अंदर एक्सपोज रहेगा, एयर के अंदर एक्सपोज रहेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और इसके फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जनरल फीचर है, इनकी मेन जो प्लांट बॉडी होती है बेटा वो कौन सी होती है, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट हमने पहले भी समझा था, ऐसी प्लांट बॉडी जिसके ऊपर क्या ग्रो करता है बेटा, स्पोर प्रोड्यूस होता है। फिर इसके बाद इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो यहाँ इनके साइज और हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये एक रेंज कहां से कहां तक, श्रब से लेकर के बेटा टॉल ट्री। और टॉल ट्री में बेटा आप याद रखना हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसका नाम है सिकोया। सिकोया को हम रेडवुड प्लांट भी कहते हैं बेटा। क्या नाम देते हैं बेटा इनको, रेडवुड प्लांट। तो यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला डायग्राम, ये रेडवुड प्लांट या फिर सिकोया का है, और ये टॉलेस्ट प्लांट होता है बेटा इन द वर्ल्ड। तो इस संसार में सबसे बड़ा जो स्पीशीज है, सबसे बड़ा जो प्लांट स्पीशीज है वो कौन सा है हमारे पास, सिकोया का जो प्लांट होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म है, इनके अंदर कौन सी एडेप्टेशन देखने को मिलती है बेटा, जीरोफिटिक। अब मेरी बात समझना, जीरो जीरो जहां कुछ नहीं होता, बच्चा बच्चा जानता है, जीरो जीरो कहां कुछ नहीं होता है, आप याद करो, डेजर्ट। बेटा डेजर्ट के जो हैबिटेट होते हैं, कैसे हैबिटेट होते हैं डेजर्ट, जहां आपको पानी नहीं मिलेगा, समझ में आ रही बात, जहां वेजिटेशन या कह सकते हैं हम प्लांट ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, चारों तरफ रहित है, तो ऐसा एक्सट्रीम हैबिटेट है। तो ऐसी जीरोफिटिक फाइट टर्म किसके लिए आती है, प्लांट्स के लिए। तो डेजर्ट में ग्रो करने वाले प्लांट्स, ठीक है, उनके अंदर क्या अडेप्टेशन देखने को मिलती हैं, वही अडेप्टेशन आपको किसमें देखने को मिलेंगी, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके अंदर निडल लाइक लीफ, कांटे जैसी पत्तियां होंगी जो चुभती होंगी। भाई साहब बहुत सारी चीजें कांटे जैसी होती हैं और दिल पे चुभ जाती हैं। जिम्नोस्पर्म में भी ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे उसमें एक प्यारा सा नाम याद रखना है आपको प्लांट का। ठीक है, प्लांट का नाम है बेटा पाइनस। क्या नाम है बेटा प्लांट का, पाइनस। तो पाइनस जो होता है उसकी कांटे जैसी पत्तियां होती हैं, स्पाइनी लीव्स होती हैं। रिड्यूस सरफेस एरिया। अब आप सोचो एक पत्ता इतना बड़ा हो, हाथ के जितना बड़ा पत्ता, और सडनली वो रिड्यूस होकर एकदम निडल जैसा बन जाए, तो अब आप सोचो उसका सरफेस एरिया क्या है, रिड्यूस। सरफेस एरिया रिड्यूस होने से क्या बेनिफिट होगा आपको, वाटर का ज्यादा लॉस नहीं होगा। इतना बड़ा पत्ता हो तो ज्यादा वाटर लॉस करेगा, समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर ऐसे पतला सा होगा तो उससे ज्यादा वाटर का लॉस नहीं होगा। और जीरोफिटिक हैबिटेट में तो हमें चाहिए भी ऐसा ही कि जो ज्यादा से ज्यादा वाटर को क्या कर सके, सेव कर सके। ठीक है, तो इनके ऊपर हमें एक प्यारी सी चीज देखने को मिलेगी, और उस प्यारी सी चीज का नाम है बेटा थिक क्यूटिकल। और क्यूटिकल बड़ी प्यारी सी चीज होती है। आप भी प्यारे से क्यूट से गोलू मोलू से बच्चे हो सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए। तो चलिए सुनिए, आपने पत्ती देखी होगी, सभी ने लीफ देखी होगी, और लीफ की दो सरफेस देखी होंगी। एक बड़ी प्यारी सी होती है शाइनी सरफेस, और एक ऐसी खाली डार्क डार्क, मतलब डार्क तो नहीं कहेंगे, एक लाइट ग्रीन होती है और एक कैसी होती है बेटा, डार्क ग्रीन। तो जो ऊपर वाली शाइनी सरफेस होती है उसके ऊपर वैक्स की एक लेयर होती है, ठीक है, मोम की एक लेयर होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, क्यूटिकल। अब उसका काम क्या होता है, वो वाटर को ज्यादा ट्रांसपिरेशन से या वाटर के लॉस को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, अगर आप भी अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर लगा लो, आपकी स्किन पे बेटा चमचमाएगी, एकदम शाइन करेगी। समझ में आ रही है बात, तो आप भी क्यूट लगेंगे। चलिए आगे सुनिए। तो बेटा ये किसकी लेयर है बेटा, मॉइस्चराइजर, एक बैरियर का काम करती है, वाटर को लॉक करके रखती है। सनकेन स्टोमेटा। तो बेटा इनके जो स्टोमेटा होते हैं लीफ के, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल ऊपर ऊपर लगे हुए, अंदर धसे हुए होते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एक एनाटॉमी भी दिखाई हुई है कि ये जो हमारे पास प्लांट है इसकी लीफ है, और लीफ का एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया है, ये इसका सरफेस। और इस सरफेस में आपको दिख जाएगा इस तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये स्टोमेटा का डायग्राम हमें जूम करके दिखाया, तो स्टोमेटा थोड़ा अंदर की साइड धसा होता है, ना कि बिल्कुल टर्मिनल वाले पार्ट पे होगा, थोड़ा अंदर धसा हुआ होगा। ठीक है, तो संकन स्टोमेटा होगा जो किसको रोकेगा बेटा, वाटर के लॉस को रोकेगा। तो आपको 3 जीरोफिटिक एडेप्टेशंस लर्न करनी है। सबसे पहले निडल लाइक लीफ, सेकंड आपको थिक क्यूटिकल, और थर्ड आपको क्या लर्न करनी है बेटा, उसके अंदर संकन स्टोमेटा होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो इधर, तो हमारे पास कुछ मॉर्फोलॉजिकल कंपैरिजन भी है बेटा, कौन कौन से प्लांट के बीच में,
सबसे पहले हम साइकस की बात करते हैं और सेकंड नंबर पे किसकी बात करते हैं बेटा, पाइनस की बात करते हैं। तो बेटा जो साइकस प्लांट होता है, आप सभी ने देखा होगा कि जो साइकस प्लांट है बेटा वो घरों में ज्यादातर उगाते हैं लोग डेकोरेशन के लिए, ठीक है। ये वाला प्लांट आप सभी के एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, सबने देखा हुआ होगा, लोग ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं। इसकी लीफ भी आपने देखी होगी, इस तरीके से एकदम ऐसे कटिंग्स होती है लीफ के अंदर, ठीक है। और देन उसके बाद हमारे पास पाइनस प्लांट होता है, ये ज्यादातर डेजर्ट में ग्रो कर रहा होता है। चलिए, तो अब हमें साइकस और पाइनस की कुछ कैरेक्टर्स के बेस पर कंपैरिजन पढ़नी है, और 4 कैरेक्टर कौन कौन से, सबसे पहले हमें रूट पढ़ना है, सेकंड नंबर पे हमें उसका स्टेम, थर्ड नंबर पे उसकी लीफ, और फोर्थ नंबर पे आप पढ़ेंगे कोन के बारे में। तो ध्यान से सुनो बेटा, जो साइकस होता है इसकी रूट एक रिलेशन शो करती है, उस रिलेशन का नाम है कोरेलॉइड, और ठीक इसी तरीके से पाइनस भी एक रिलेशन शो करता है, और उस रिलेशन का नाम क्या है बेटा, माइकोराइजा। तो बेटा हमारे पास एक प्यारा सा बच्चा था, उस प्यारे से बच्चे का नाम था अराजुल, और उस अराजुल ने मुझसे एक दिन पूछा कि सर आप मुझे बताओ ये कोरोलॉइड क्या होता है, ये माइकोराइजा क्या होता है। तो मैंने उस बावड़े को बताया कि मैं इनका भाई देख, ऐसा होता है कि जो कोरेलॉइड होता है वो एक रिलेशन है। क्या है बेटा, एक रिलेशन। तो भाई रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऐसा होता है जिसमें फायदा हो, ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए कि भाई साहब जिसमें नुकसान हो रहा हो ना। बेटा रिलेशन ऐसे बनाओ जिसमें आपका भी फायदा हो और दूसरे का भी फायदा हो, इनकी तरह, ठीक है। और आप भी अपने प्यार को कुछ ना कुछ नाम तो दे ही सकते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में नाम दिया था फंजाई और एलगी के प्यार को, क्या नाम दिया था, लाइकेन। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर आपको याद रखने की मैं एक सिंपल सी बेसिक सी ट्रिक बता देता हूँ, तो खैर क्या ही है, सुनो ध्यान से। सी से साइकस और सी से साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हमने पहले ही पढ़ा था, मोनेरा के अंदर आता है। तो मोनेरा के अंदर जो साइनोबैक्टीरिया है वो साइकस प्लांट के साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, और वो जो रिलेशन है वो सिम्बायोटिक रिलेशन है, ठीक है। सिम्बायोटिक में दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है। तो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और नाइट्रोजन फिक्स करके किसको प्रोवाइड करता है, साइकस को। और बदले में जो साइकस है वो रहने के लिए किसको जगह देता है बेटा, साइनोबैक्टीरिया को, और वो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड प्रिपेयर करता है, और किसको प्रोवाइड कर देगा, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे कि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही ठीक माइकोराइजा है, हमने पहले भी बात करी थी। माइकोराइजा जो होता है पाइनस प्लांट होता है बेटा, कौन सा प्लांट होता है, पाइनस। और पाइनस प्लांट की जो रूट होंगी, ठीक है, पाइनस प्लांट की रूट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फंगस। तो पाइनस प्लांट और फंगस का एक क्या है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन है, माइकोराइजा। ये हमने पहले बात करी थी, आप याद करें, एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी हुई है फंजाई के अंदर कि जो फंगस होते हैं हायर प्लांट्स के साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं बेटा, ठीक है। तो वो जो हायर प्लांट है बेटा वो पाइनस ही है, जिम्नोस्पर्म बड़े प्लांट होते हैं। चलो, अगर स्टेम की अगर हम बात करें तो बेटा साइकस का स्टेम कैसा होता है, अनब्रांच्ड। आप देखना एक पॉइंट से शुरू होगा और ऐसे उसमें सारी की सारी ब्रांचेस निकली होंगी, मतलब हम कह सकते हैं जो ब्रांच है फर्दर डिवाइड नहीं होगी। और जो पाइनस होगा, पाइनस के अंदर क्या होगा बेटा, ऐसे फिर उसमें ब्रांच, इस तरीके से हमारे पास क्या निकली होंगी, ब्रांचेस। देन पिन्नेटली लीफ। अब एक टर्म आ गई है बेटा हमारे पास, पिन्नेटली। मुझसे फिर से अराजुल ने पूछा कि सर ये पिन्नेटली क्या होता है, तो मैंने उसको बताया बेटा पिन्नेटली लीफ जो होती है एक टाइप की कंपाउंड लीफ होती है, और इसके अंदर जो कटिंग्स हैं, ठीक है, मार्जिन के ऊपर वो कटिंग्स किसको टच कर जाती हैं, मिडरिप को टच कर जाती हैं, और जो लीफलेट्स लगी हुई होंगी वो लीफलेट्स कहाँ होंगी बेटा, आमने सामने लगी होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हमारे पास है बेटा पाइनस प्लांट, ठीक है। और पाइनस प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, निडल लाइक, कांटे जैसी होती हैं, बड़ी, ठीक है, दिल पे चुभती हैं भाई साहब। और कोन्स की अगर हम बात करें बेटा, कोन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है, इसमें स्पेशल टाइप की लीव्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और आप याद रखना साइकस जो होता है बेटा डायोशियस बॉडी होती है, डायो, डायो मतलब जिसकी दो बॉडी हो, मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। इसके ठीक अपोजिट जो पाइनस होता है, पाइनस के अंदर बेटा मेल और फीमेल एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कैसी बॉडी होती है बेटा इसकी, मोनोशियस बॉडी होती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक फीचर पढ़े किसके बारे में, साइकस और पाइनस के बारे में। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। देखो बेटा इधर ध्यान से देखना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो हम इसकी देखते हैं बेटा लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा, देखो
तो बेटा हमारे पास है जिम्नोस्पर्म प्लांट, ठीक है, एक मेल प्लांट है, मेल प्लांट बॉडी, और बेटा एक हमारे पास है बेटा फीमेल प्लांट बॉडी। और आपको पता है कि जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है उसी को आप क्या नाम देते हो बेटा, स्पोरोफाइट। ठीक है बेटा, चलो आगे बात सुनो अब ध्यान से। ये जो मेन प्लांट बॉडी है इसके ऊपर लीफ लगी हुई है, इस लीफ के ऊपर एक छोटी सी स्पोरेंजियम प्रेजेंट होगी, और जो फीमेल होगी इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, एक बड़ी स्पोरेंजियम। ठीक है, तो बेटा ये जो लीफ है इस लीफ को नाम दिया जाएगा माइक्रो स्पोरोफिल, और स्पोरेंजियम को नाम दिया जाएगा बेटा माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक ऐसे ही हमारे पास इस लीफ का नाम दिया जाएगा बेटा मेगा स्पोरोफिल, और इसका नाम दिया जाएगा बेटा मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, और इनके अंदर एक प्यारी सी सेल प्रेजेंट होगी बेटा, और उस सेल का नाम आप याद रखेंगे, उस सेल का नाम है बेटा माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है बेटा, क्या नाम बेटा इसका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये सेल होगी बेटा डिप्लॉयड। और ठीक ऐसे ही हमारे पास भी यहाँ पर बहुत सारे सेल्स का क्या होगा बेटा, ग्रुप होगा, ध्यान से सुनना, और इन सेल्स को हम क्या नाम देंगे बेटा, न्यूसेलस। क्या नाम दे रहे बेटा, इस सेल्स के ग्रुप को आप क्या नाम दे रहे हो, न्यूसेलस। और इसकी ईच सेल, ठीक है, ये हर एक सेल जो होगी बेटा, इस सेल को नाम दिया जाएगा बेटा मेगा स्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे बेटा इसको हम, मेगा स्पोर मदर सेल। और ये मदर सेल भी कैसी होगी, डिप्लॉयड। अच्छा, इसमें आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लर्न करनी है, जो याद होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। जो मेगा स्पोरेंजियम है बेटा, मेगा स्पोरेंजियम को हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूल। क्या नाम दे रहे हैं बेटा, ओव्यूल। तो जैसा कि आपने छोटी क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर की भाई फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी जो होती है किसमें कन्वर्ट होती है, फ्रूट में, और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, सीड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ठीक ऐसे ही अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है येलो कलर के सर्कल में, इसका क्या नाम दिया हमने, मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर हमारे पास सेल्स का कुछ ग्रुप है जिसे हमने क्या नाम दिया, न्यूसेलस, और इसकी हर एक सेल को हम क्या कह रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक ऐसे ही हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भी कौन सी सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इन दोनों सेल के अंदर बेटा मियोसिस होगी, कौन सा डिवीजन होगा बेटा, मियोसिस। और मियोसिस के जस्ट बाद आपको पता है कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। ध्यान से देखो, चलो आगे बात करते हैं। देखिए बेटा, तो इसकी बेटा मियोसिस हो गई, और मियोसिस जब होगी तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को आप नाम दोगे बेटा माइक्रोस्पोर। क्या नाम दोगे बेटा आप इसको, माइक्रोस्पोर। और ठीक ऐसे ही जब हमारे पास मेगास्पोर की मियोसिस होगी बेटा, मेगास्पोर मदर सेल की, ध्यान से सुनना, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसकी मियोसिस, तो इससे हमारे पास जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे बेटा, ये स्पोर कौन से होंगे बेटा हमारे पास, मेगा स्पोर। ठीक है, तो हमने बना लिया मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर, और ये मेगा और माइक्रोस्पोर कैसी नेचर के होंगे बेटा, हैप्लॉइड नेचर के। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप भूल ही गए, मुझे तो ये बता दो फ्री लिविंग होंगे कि डिपेंडेंट होंगे। बेटा ये दोनों स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होगी। कैसे डिपेंडेंट होगी, ध्यान से देखना, भूलो मत इसको। ये किसके ऊपर प्रेजेंट है बेटा, प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर लगी हुई है बेटा, प्लांट के ऊपर। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, स्पोरेंजियम। ये भी किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट के अंदर क्या है हमारे पास, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस, और इससे क्या बन गया हमारे पास, माइक्रोस्पोर। ठीक ऐसे ही हमारे पास क्या है, मेगास्पोरेंजियम, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, न्यूसेलस, और न्यूसेलस की जो सेल है इसको क्या करें, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस से क्या बन गया हमारे पास, मेगा स्पोर बन गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अब क्या होगा बेटा, इसके बाद ये जो प्लांट था, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, ठीक है,
तो मेल प्लांट के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है और फीमेल में मेगास्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर था ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा और इस स्ट्रक्चर को आप नाम दोगे, डेवलप होकर के क्या बनेगी बेटा, ये पॉलन ग्रेन। ठीक है। और फीमेल के अंदर बेटा एक स्ट्रक्चर बनेगी, ध्यान से सुनना, और इस एक क्या दो तीन बन जाते हैं कभी कभी तो मल्टीपल। इन्हें नाम देंगे आप आर्कीगोनिया। क्या नाम देंगे बेटा इनको आप, आर्कीगोनिया। ठीक है। और फिर जैसे ही यहाँ पर पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू, किसके थ्रू बेटा, बाय एयर, कहाँ पहुंचेगा बेटा, आर्कीगोनिया के पास पहुंचेगा। ठीक है। और देन फिर क्या होगा बेटा, आप मुझे बता सकते हैं, फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास प्लांट है, प्लांट के ऊपर क्या है हमारे पास, लीफ। ठीक है। और इस लीफ के ऊपर क्या लगा हुआ है हमारे पास, मेगास्पोरेंजियम। क्या लगा हुआ है बेटा इसके ऊपर, मेगास्पोरेंजियम। और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, आर्कीगोनियम। और इस आर्कीगोनियम के ऊपर बेटा आप यूं मान के चलो, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे रहे हैं आप, पॉलन ग्रेन। क्या नाम दे रहे हैं बेटा इसको, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन क्या जर्मिनेट करेगा बेटा, एक ट्यूब, और इसे कहोगे आप बेटा पॉलन ट्यूब। ठीक है। तो ये जो पॉलन ट्यूब बन गई है यहाँ पर, ये पॉलन ट्यूब क्या होगी बेटा, एग सेल से जाके क्या हो जाएगी, ये पॉलन, ये हमारे पास बेटा आर्कीगोनियम के अंदर एग सेल, और पॉलन ट्यूब अपने साथ क्या लेके आ रही होगी बेटा, मेल गैमेट, पॉलन ट्यूब। तो ये पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, मेल गैमेट। ठीक है। तो मेल गैमेट जो होगा बेटा वो किसके साथ फ्यूज होगा, एग सेल के साथ। तो फाइनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। आप मुझे बता सकते हैं कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये देखो, ये हमारे पास आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम के अंदर हमारे पास क्या है बेटा, एग सेल, आर्कीगोनियम के अंदर हमारे पास क्या है, एग सेल, और इससे कौन फ्यूज हो गया है बेटा, मेल गैमेट। ठीक है। तो ये दोनों फ्यूज होके जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दोगे बेटा आप, जाइगोट। क्या नाम दोगे बेटा इसको आप, जाइगोट। और जाइगोट फाइनली किसमें डेवलप होगा बेटा, एम्ब्रियो में। किसमें डेवलप होगा बेटा, एम्ब्रियो में। कैसे स्ट्रक्चर है ये, डिप्लॉयड। ध्यान से सुनो। ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, अब काम की बात, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया था, क्या नाम दे रहे थे हम, मेगास्पोरेंजियम। बेटा क्या नाम दे रहे, मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम क्यों, क्या कह रहे हो आप, ओव्यूल। तो बेटा सिंपल सी बात है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है, सीड में। तो ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर है हमारे पास, दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल ही फाइनली क्या बन जाएगा, सीड। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। आप देखो मेरी बात समझो, यहाँ पर जैसे ये मेरे पास प्लांट है बेटा, क्या है मेरे पास, ये प्यारा सा प्लांट, और प्लांट के ऊपर हमारे पास क्या लगी हुई है, ये लीफ, ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर हमने येलो कलर की बनाई है, जिसे हम स्पोरेंजियम कह रहे हैं, ये स्ट्रक्चर अब बन जाएगी हमारा सीड। क्या बन जाएगी बेटा, ये बन गया है सीड। तो मुझे ये बताओ, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या जो सीड है, ये सीड किसी से ढका हुआ है या बस लीफ के ऊपर ऐसे ही लगा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो डायरेक्टली लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो सीड कैसा है, यहाँ पर नेकेड है, और सीड के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी बेटा। इस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम दे रहे हो बेटा, एम्ब्रियो। क्या नाम दे रहे हो बेटा आपको, इसको एम्ब्रियो। ठीक है। तो एम्ब्रियो किससे कवर होगा, सीड से। सीड के बाहर एक हार्ड स्ट्रक्चर होगी जिसे आप क्या कहोगे, सीड कोट। तो बाय एयर, ठीक है, हवा के थ्रू, जब भी एयर करंट के थ्रू ये सीड जहां भी जाएगा, वहां जाकर के क्या करेगा बेटा, नया प्लांट बॉडी डेवलप करेगा, चाहे वो मेल प्लांट हो चाहे वो फीमेल प्लांट हो। ठीक है। तो ये एक छोटी सी हमने लाइफ साइकिल देखी, इसको हम हल्का सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने सिंपल सी बात समझी, हमारे पास मेल प्लांट के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम होगी। ठीक है। और फीमेल के ऊपर क्या होगी, मेगास्पोरेंजियम। इसी को क्या कहेंगे हम, ओव्यूल। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल, इसकी भी मियोसिस, इसकी भी मियोसिस। ठीक है। इससे माइक्रोस्पोर बनेगा, इससे क्या बनेगा, मेगास्पोर। फिर माइक्रोस्पोर जो होगा आगे डेवलप होके क्या बनाएगा बेटा, पॉलन ग्रेन। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या
क्या बनाएगा ये डेवलप हो गए पॉलन ग्रेन, और मेगा स्पोर से क्या बनेगा बेटा आर्कीगोनिया। ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो आप, ये पॉलन ग्रेन बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास आर्कीगोनिया। पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू किसके अंदर आ जाएगा आर्कीगोनिया के अंदर। यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है उससे पॉलन ट्यूब अराइज होगी, और इसमें क्या आएगा मेल गैमेट, और मेल गैमेट किसके अंदर होता है मेल पॉलन ग्रेन के अंदर। तो बेटा एक चीज याद रखना, हम क्या कहेंगे गैमिटोफाइट, क्या कहेंगे इसको गैमिटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन ही हमारा क्या होता है बेटा मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमिटोफाइट। ठीक है, और ये जो मेल गैमेटोफाइट है काफी हाईली रिड्यूस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल क्या हो गई है काफी रिड्यूस हो गई है। अभी तक हम पहले पढ़ते आ रहे थे, जैसा हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के अंदर, उनके अंदर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर थी। तो यहाँ पर आते आते पॉलन ग्रेन कैसा हो गया है काफी रिड्यूस हो गया नंबर ऑफ सेल्स में। तो बेटा ये हमने जाना एक छोटा सा लाइफ साइकिल था किसका जिम्नोस्पर्म प्लांट का। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल, तो हमें सिर्फ 4 एग्जाम्पल लर्न करने, एक्चुअली 5 लर्न करने। सबसे पहले तो हमारे पास कौन है बेटा साइकस, सेकंड हमारे पास कौन है पाइनस, थर्ड है हमारे पास गिंकिगो, फोर्थ हमारे पास है सिट्रस, और लास्ट जिसको हमने स्टार्टिंग की स्लाइड में देखा था, क्या नाम दिया था बेटा उसको हमने रेडवुड प्लांट, रेडवुड प्लांट, या फिर आपने क्या कहा था उसको सिकोइया। ठीक है, और साइकस जो होता है बेटा कैसा होता है अनब्रांच होता है, पिन्नेटरी लीफ होती है, डायोशियस होता है, और पाइनस होता है ब्रांच नीडल लाइक और मोनोशियस। गिंकिगो जो होता है बेटा इसकी जो लीफ होती है, लीफ ऐसी होती है फैन शेप। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा ये क्या है लिविंग फॉसिल। ठीक है, और ये इसका जो स्टेम होता है शूट जो होता है बेटा वो कैसा होता है ड्वार्फ होता है, कमाइट का होता है। और सिट्रस जो प्लांट है बेटा ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे क्रिसमस ट्री लाइक जैसे स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, पहाड़ों के ऊपर देखे होंगे। चलो, तो ये ब्रांच होता है और माउंटेनियस ट्री भी कहते हैं क्योंकि ये माउंटेन्स पे ही ज्यादा ग्रो करता है। ठीक है, तो बेटा इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास बेटा एंजियोस्पर्म एक छोटा सा ग्रुप है, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के बारे में याद रखना बेटा इनके अंदर कौन से प्लांट आते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो जिनके अंदर फ्लावर है वो सबके सब प्लांट कौन से के किसके अंदर है हमारे पास एंजियोस्पर्म के अंदर है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, और एंजियोस्पर्म के अंदर अब फ्लावर है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लावर के अंदर एक प्यारी सी स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है ओवेरी, और ओवेरी किसको कवर करती है बेटा सीड को। तो ये ध्यान रखना सीड जो होता है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है ओवेरी से कवर होता है। ठीक है, ओवेरी अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा फ्रूट के अंदर। तो आपको एंजियोस्पर्म में 3 बातें याद रखनी है। पहली बार आपको यहाँ पे फ्लावर देखने को मिलेगा, फ्लावर है तो ओवेरी आ जाएगी, और ओवेरी है तो सीड आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लावर और ओवेरी एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर है। समझ में आ रही है बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात एंजियोस्पर्म के अंदर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक स्मॉलेस्ट बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक फ्लावर है जिसका नाम है बेटा वुल्फिया। क्या नाम है बेटा वुल्फिया, और एक लार्जेस्ट फ्लावर है हमारे लार्जेस्ट प्लांट है जिसका नाम है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। ठीक है, तो यूकेलिप्टस जो सफेदा होता है व्हाइट कलर का स्टेम होता है, काफी लंबे लंबे प्लांट होते हैं। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म में इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक का नाम है मोनोकॉट, मोनोकोटिलिडन, और फिर हमारे पास है नेक्स्ट डाइकोटिलिडन। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास मोनो जो एंजियोस्पर्म प्लांट है इनके बारे में बस हमें इस चैप्टर में एक छोटा सा शॉर्ट ओवरव्यू दिया हुआ है, क्योंकि हमें एंजियोस्पर्म प्लांट को बेटा नेक्स्ट जो काफी लॉन्ग डिस्कस करना है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है क्या है बेटा हमारे पास एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की हमें पढ़नी है मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़नी है बेटा हमें मॉर्फोलॉजी। देन सेकंड हमें एंजियोस्पर्म की पढ़नी है बेटा एनाटमी, और इन्हीं की हमें पढ़नी है बेटा फिजियो लॉजी, और फिर इन्हीं के लिए एक अलग से चैप्टर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1, और ये पढ़ेंगे हम क्लास 11th के अंदर। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 5, ये है चैप्टर नंबर 6, और फिजियोलॉजी के लिए तो 11, 12 और 13। तो आप देखो एंजियोस्पर्म छोटा नहीं है, काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुन लो आप। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लास्ट 10 इयर्स के जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं। ठीक है,
तो वो सबसे बहुत प्रीसियस PYQs हैं जो मैं आपके लिए चूज करके लेके आया हूँ, पिक करके। तो अगले वीडियो को आप मिस मत करना, ठीक। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म प्लांट के ऊपर देखा। तो अगर आपको हमारा एक छोटा सा वीडियो पसंद आया हो जिम्नोस्पर्म प्लांट के ऊपर, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। टाटा बाय बाय।